होंगे, अपने घर में ही होंगे, कहीं आप बाहर बिल्कुल नहीं जा रहे होंगे, क्योंकि बाहर जाना इसका सेफ बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लीज़ घर में रहिए। अगर कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो ही बाहर जाइए, और चाहिए तो मास्क लगा कर जाइए। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो आप देख ही सकते हैं, हाउ टू स्टार्ट क्लास 11 फिजिक्स। गाइस, ये टॉपिक जो है वो मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि जो कोई भी बच्चा जो क्लास 10 से क्लास 11 में मूव करता है तो उसे एक ड्रास्टिक चेंज मैं कह सकता हूँ देखने को मिलता है अपनी सिलेबस में। बिकॉज अगर आप 10th का सिलेबस देखें तो वो इतना होता है, तो 11th का सिलेबस उससे इतना होता है, डबल और ट्रिपल टाइम्स होता है 10th के सिलेबस से 11th का सिलेबस। और बच्चे जब 11th में आते हैं तो उन्हें ये बिल्कुल नहीं पता होता है कि उन्हें अपनी स्टडीज़ को कैसे कंटिन्यू करना है, कैसे इवन स्टार्ट करना है हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर वे में। और इस बार तो लॉकडाउन है, आप सब घर में हैं, तो आप स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको टीचर से एक लाइव इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। आई नो, मैं खुद ऑनलाइन क्लास पढ़ा था 11th में, तो आई नो कि वो उतना लेवल का इंटरेक्शन बिल्कुल भी टीचर से नहीं हो पाता है। हो जाता है अगर आप मन से करें, लेकिन उस लेवल का इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। तो तभी आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू क्लास 11, आप अपनी क्लास 11th की फिजिक्स को कैसे स्मूथ और एक गुड वे में एंड तक ले जा सकते हैं। क्योंकि क्लास 11th की जो फिजिक्स है, अगर वो आपकी अच्छी, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, वॉट एवर सब्जेक्ट्स, अगर आपका बेस अच्छा बन जाएगा 11th में, तो आपको 12th में आपकी आधी टेंशन फिनिश हो जाएगी। जो बच्चे अभी 11th में मूव हुए हैं, क्लास 10 से 11th में आए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि वो एक ईयर ऑनलाइन क्लास देख चुके हैं, वो सब समझ चुके हैं। मैं जब 11th में आया था, मैं पिछले साल 11th में आया था, जब मैंने आया था तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कैसे स्टार्ट करना है, कैसे नहीं करना है। लेकिन मैंने मेहनत करी, मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, थोड़ी मुझे मेहनत लगी, लेकिन मैंने वो की और एक अच्छा परसेंटेज, अच्छा परसेंटेज में लेके आया। तो यही इन्फॉर्मेशन मैं अभी मैं 11th पढ़ चुका हूँ, तो मुझे उसके बारे में एक फ्रेश पूरा एक्सपीरियंस है। तो मैं वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तभी आज मैं एक ये वीडियो लेके आया हूँ। क्लास आज मैं इस वीडियो में आपको 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगा। इसके बाद जो वीडियोस आएंगे वो डिटेल वीडियोस होंगी। आज सिर्फ मैं आपको प्लान बताऊँगा, आपको कैसे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, कितने दिन हफ्ते में पढ़ना है, वो सब मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद जो नोट्स और वीडियोस आएंगी वो इसके बाद आएंगी। तो आज मैं आपको 3 टॉपिक बताने वाला हूँ। तो पहला जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ टॉपिक, वो है गाइस न्यूमेरिकल्स। अब आप सब कहेंगे, अरे न्यूमेरिकल तो हम जानते हैं फिजिक्स में होते हैं। हाँ, आई नो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं, लेकिन क्लास 11 और क्लास 10th के न्यूमेरिकल्स में बहुत डिफरेंस है। अगर क्लास 10th के न्यूमेरिकल्स देखें तो क्वाइट ईजी होते हैं और क्वाइट स्मॉल होते हैं, कैलकुलेशन ईजी होती है, आप आसानी से उसे कर ले जाते हैं। बट क्लास 11th के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, आई डोंट से कि वो टफ होते हैं, बट यू ऑल नो कि 11 तो हाई हो गई, तो यू हैव टू पे अटेंटिव और अटेंशन अब मच मोर टू न्यूमेरिकल्स। ये आप बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए न्यूमेरिकल्स को कि मैं वीक में 1 बार कर लूँगा, 2 बार कर लूँगा, मैं सिर्फ फॉर्मूले याद कर लूँगा। फिर अगर ऐसा आपको सारे फॉर्मूले अप टू डेट याद हैं, तो भी ऐसे न्यूमेरिकल्स कहीं ना कहीं आ जाते हैं पेपर में, 3 से 4 न्यूमेरिकल्स जो आपका पूरा माइंड शेक कर देंगे। आप पूरा उसके, तो यू हैव टू क्लियर द कंसेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल, कैसे आप न्यूमेरिकल्स को 1 बाय 1 स्टेप से करें। तो पहला तो हो गया आपका न्यूमेरिकल्स का पोर्शन। उसके बाद जो क्वेश्चन दूसरा मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ गाइस, वो है डेरिवेशन पोर्शन। डेरिवेशन पोर्शन जो गाइस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लास 11 टू क्लास 12 की फिजिक्स में। बिकॉज आप डेरिवेशन में कुछ भी नहीं कर सकते, आप इसकी मगन अब तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यू हैव टू क्लियर द कंसेप्ट ऑफ डेरिवेशन। आपको डेरिवेशन लाइन टू लाइन, स्टेप बाय स्टेप समझनी पड़ेगी, तभी वो आप पेपर में उसे आप प्रेजेंट अच्छे से कर पाएंगे। तो डेरिवेशन के लिए आज आपको बहुत अच्छी टिप देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। टिप ये है कि जब आपके टीचर आपको डेरिवेशन बताएं तो उसके तुरंत डेरिवेशन को एटलीस्ट आप 2 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लें।
और उसे वहीं पे छोड़ दें, और फिर एक दिन बाद उसी डेरिवेशन को 2 से 3 डेरिवेशन जो भी आपने टीचर ने पढ़ाई है एक दिन में, उसके एक दिन बाद उसी डेरिवेशन को आप एक प्रैक्टिस रजिस्टर बना लें, उस पर लिखे फिजिक्स प्रैक्टिस रजिस्टर ऑफ डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स, उस पर आप उस डेरिवेशन को प्रैक्टिस करिए, और जिसमें आपने पहले प्रैक्टिस की है उसे आप एकदम साइड में ऑनेस्टली रख दीजिए हैं, और जितनी भी आपको आ रही है वो डेरिवेशन है पूरी आ रही है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। जितनी भी आधी भी आ रही है, आधी से भी कम आ रही है, उसे ऑनेस्टली आप उसे करिए। फिर अपना रजिस्टर उठाइए, उसे जितनी पहले आपने करी है उसे चेक कीजिए मैंने सही करी है गलत की है, सही की है तो फिर मुझसे क्या पार्ट नहीं हुआ और वो पार्ट मुझसे क्यों नहीं हुआ, उस पर काम करिए और उसे फिर 1 से 2 बार और प्रैक्टिस करिए। इतना कर लेंगे आपकी डेरिवेशन आपको एकदम माइंड में बैठ जाएगी। और बाकी संडे तो भाई डिवीजन डे, मैं आपको कहूँगा आप संडे को डिवीजन डे बना दीजिए। अब जो भी 1 वीक में पड़ा उस संडे को पूरा उस संडे को आप रिवाइज करिए बैठे। डेरिवेशन के लिए बहुत अच्छी टिप है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो प्लीज़ इसे फॉलो करिए। आप फॉलो करके देखिए और आपको अगर अच्छी लगे, आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ आप कमेंट में इसे लिखिएगा, हाँ भैया मुझे यूज़फुल लगी और मैंने इससे बहुत अच्छा किया। तो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड जो मैं आपको वो बताने वाला हूँ टॉपिक हो गया आपका कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस क्या है? कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको बुक को रीड करना पड़ेगा, हर एक चीज़ को समझना पड़ेगा, रट्टा मार के बिल्कुल भी नहीं होगा। रट्टा मार के इनमें भी नहीं होगा, इनमें तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको कोई लाइन टू लाइन नहीं लिखना है। आपको तुरंत एक कोई सिचुएशन दी जाएगी और आपको उस सिचुएशन को इमेजिन करके वहाँ पे आंसर लिखना होगा। तो इसके लिए सबसे बड़ी टिप, बढ़िया टिप क्या है? सबसे बढ़िया टिप ये है कि आप जो भी आपके सर मैम जो भी आपको पढ़ाएं, जो भी आपकी फिजिक्स के बुक में लिखा हो उसे लाइन टू लाइन पढ़ो, जो भी इंपॉर्टेंट है उसे मार्क कर लो और वहीं पे साइड में जगह दी होती है उसे वहीं पे लिख लो शॉर्ट नोट्स बना के। तो जब भी तुम बुक ओपन करोगे तो तुम्हें एक ब्रीफ आइडिया रहेगा कि इस टॉपिक में ये दिया है, तो तुम्हें पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना पड़ेगा। और बाकी मैं आपको कॉन्सेप्शन क्वेश्चंस की जो पूरी पीडीएफ है वो मैं डालूंगा आने वाली वीडियोस में, उससे भी आप प्रिंट कर रखिएगा, ऐसे उसे सॉल्व कर सकते हैं। और अगर कुछ समझ में नहीं आता उसमें तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आई डी है अखिल सोमानी अखिल है, उसे आप डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत नहीं बता दूंगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये 3 मेन टॉपिक्स होते हैं। इस 3 टॉपिक में से आपका 80 और 70 मार्क्स का पेपर जो 70 मार्क्स का पेपर जो होता है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल्स होते हैं आपके, 5 प्रोजेक्ट होता है। जो 70 मार्क्स का पेपर होता है रिटन थ्योरी जो होती है उसमें से 30 to 40 मार्क्स ये 3 चीज़ कवर कर लेती है। बिकॉज अभी 1-2 साल पहले इससे कंसेप्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स के आते थे, लेकिन अब 2 साल से इसको 5 मार्क्स से बढ़ाकर पहले के आते थे 5 नंबर के, अभी आते हैं आपके 20 नंबर। इट्स ह्यूज डिफरेंस ऑफ 15 क्वेश्चन और 15 नंबर्स। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस और चेंज आया है, तो आपको इस पर भी बहुत ध्यान देना होगा। और बाकी मैं आपको आने वाली वीडियोस में और भी अच्छे से बताता रहूँगा, पूरा प्लान बताऊँगा और एक एक वीडियो की सीरीज आएगी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सिर्फ एक काम, छोटा सा काम करना है, आपको क्या सब्सक्राइब कर लेना है और सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करना है, पास में दिए बेल आइकन को भी दबा देना है, उसे ऑल कर देना है, लेकिन तब भी कोई नोटिफिकेशन आए तो उसे आप अच्छे से ग्रैब कर सकें और तुरंत उस वीडियो को देख सकें। अभी मैं आगे इसी में केमिस्ट्री की भी बताऊंगा आने वाली वीडियोस में, और बायो की बताऊंगी, मैं बायो स्टूडेंट हूँ, बायो की बताऊंगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, बाहर बिल्कुल ना निकलें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लें। वीडियो सभी मिलेंगी जब सब्सक्राइब कर लेंगे, तो भूलना मत, सब्सक्राइब कर लेना। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।